Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ एंड वेलकम टू आवर शो लेट्स टॉक हेल्थ, जिसमें हम आप सब लोगों के कुछ कॉमन हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं हमारे कुछ डॉक्टर्स के द्वारा। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे पहले एपिसोड्स में जुड़ने का। आई एम वेरी श्योर कि उन सब एपिसोड्स में जो आपने सुना तो आपकी हेल्थ में उनसे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा होगा। आज हम एपिसोड नंबर 11 पे हैं और ये इस एपिसोड में हम कुछ जनरल सर्जरी, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं और उनमें सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष गोयल, जो कंसल्टेंट जनरल सर्जरी, लेज़र प्रोसीजर्स और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन प्रोसीजर्स में माहिर हैं। सो डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो लेट्स टॉक हेल्थ। नमस्कार और नमस्ते। और इससे पहले कि हम ये शो शुरू करें, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। मैं डॉक्टर आशीष गोयल, लेज़र लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर से आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम्स और इससे होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे मैंने कहा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेज़र से ट्रीटमेंट्स और जनरल सर्जरी में डॉक्टर साहब ने महारत प्राप्त की और आज नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से हम आज डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने जो पिछले 10 एपिसोड्स किए उनमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो आजकल हम लोग जी रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो आप मुझे बताइए, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल या एक्टिव लाइफस्टाइल जो नहीं है, खेल कूद ना करना, घरों में बैठे रहना, मोबाइल्स पे लगे रहना, इससे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी कुछ असर पड़ा है और इसके कारण कुछ ऐसे डिजीज़ेज जैसे पाइल्स वगैरह उन पे भी कुछ इजाफा हुआ है, उसमें आप ज़्यादा देखते हैं? बिल्कुल। सेडेंट्री लाइफ, पहले तो मैं आपको बता दूं सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बोलते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन आवर लाइफ, जो अपनी डे टू डे लाइफ में है। आजकल हम लोगों ने देखा है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी वो रिस्ट्रिक्ट होके इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ चली गई हैं। अपना वर्क स्टाइल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंप्यूटर वर्क होता है तो हम लोग इतना एक्टिव वर्क नहीं कर पाते। रादर अपने स्पोर्ट्स, वो भी आउटडोर स्पोर्ट्स की जगह इंडोर स्पोर्ट्स ने उन चीज़ों की जगह ले ली है। बाकी टाइम भी जो अपना फ्री टाइम होता है उस टाइम में भी हम लोग रादर देन डूइंग समथिंग एक्टिवली, हम लोग पैसिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट कॉमन जो बीमारी उसकी वजह से उत्पन्न होती है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन वर्ड, बट इसका मीनिंग इज़ वेरी वाइड। कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी भी हो सकती है, एक बीमारी का कारण हो सकता है, या उससे उत्पन्न एक बड़ी बीमारी को जन्म दे सकती है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा। कॉन्स्टिपेशन आम भाषा में हमने सबको बोलते हुए सुना होगा कि कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, बट नोबडी नोज व्हेन टू लेवल इट एज अ कॉन्स्टिपेशन। तो साइंटिफिक भाषा में या मेडिकल भाषा में अगर अपन कहें कॉन्स्टिपेशन क्या है, तो किसी व्यक्ति को अगर 3 से कम मोशन वीक में हो रहे हैं तो अपन उसको कॉन्स्टिपेशन कहेंगे, या फिर उसको मोशन पास करने में अत्यधिक प्रेशर लगाना पड़ रहा है, अत्यधिक जोर लगाना पड़ रहा है, तो उसको अपन कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। कॉन्स्टिपेशन से कुछ एक कॉमन बीमारियां हो सकती है, कुछ एक रेयर बीमारियां हो सकती हैं। कॉमन डिजीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे, जैसे कि पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है। देयर इज़ वन मोर डिजीज़ रिलेटेड टू दीज थिंग्स विच इज़ पाइलोनेल साइनस। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन से नहीं जुड़ी होती, बट मोशन के रास्ते के पास होती है, इसलिए इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने जो ये कहा कि एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल से पहले कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो, उससे कुछ सीरियस बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल से। दोस्तों, हमने कई बार देखा है जब ये सब बीमारियां हम होती हैं तो हम सब इनको रिपोर्ट करने में थोड़ी हेजिटेंसी दिखाते हैं और नहीं करते, चुप बैठे रहते हैं। लेकिन आपके हिसाब से कौन से ऐसे अर्लियर साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, जब अगर हों तो क्या है? पहली बात तो कैसे ऐसे सिम्टम्स हैं, और जब ऐसे सिम्टम्स हों तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल। मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं
इन बीमारियों से सिम्टम्स लेके 2 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। वन इज़ ब्लीडिंग, जो कि मोशन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है। दूसरा, मोशन के रास्ते पर अत्यधिक पेन होना। इन बीमारियों के सिम्टम्स जनरली ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए अगर अपन इनिशियल लेवल पे या अपने लोकल प्रैक्टिशनर्स को दिखाते हैं तो बहुत बार मिसडायग्नोज हो जाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। इवन जब अपन अपने हमें माइनर ब्लीडिंग होती है या माइनर पेन होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जब भी आपको मोशन के रास्ते पर कुछ भी परेशानी हो, ब्लीडिंग हो, पेन हो, कुछ पस डिस्चार्ज हो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, रादर सर्जन्स, एंड गेट इट इवेल्युएटेड। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ इनमें हेजिटेंसी करना या थोड़ा सा नहीं जाना डॉक्टर के पास ठीक नहीं रहेगा। तो जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स जो डॉक्टर साहब ने बताए वो हों तो डॉक्टर के से जाके मिलिए। और अगर आप डॉक्टर आशीष गोयल साहब से कुछ ज़्यादा बातें करना चाहते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं या उनसे जाके मिलना चाहते हैं, तो जो आपके स्क्रीन पे इस समय QR कोड है उसको आप NH Care ऐप को डाउनलोड कीजिए और उससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या www.narayanahealth.org पे जाके और फिर डॉक्टर साहब से आप इस बारे में थोड़ा और जानकारी या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने कुछ पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स की जो बात की, तो क्या इनका ट्रीटमेंट हम मेडिकली भी कर सकते हैं दवाइयाँ खा के, और कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कई लोगों के दिमाग में होता है कि दवाइयाँ खा के भी हम ठीक हो सकते हैं तो हम सर्जरी पे क्यों जाएं। तो कब तक हम इनको दवाइयाँ पे कर सकते हैं और फिर कब हमें सर्जरी में जाना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मोशन के रास्ते पे कुछ होता है तो हम उसको पाइल समझते हैं, बट इस धारणा को अपने दिमाग से निकाल दें। मोशन के रास्ते पे होता है तो 90% टाइम्स अगर ब्लीडिंग आपको हो रही है तो 90% टाइम्स चांसेस हैं यू मस्ट बी हैविंग पाइल्स। बट कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है तो इसको अपने को इवेल्युएट कराना है। और सिम्टम्स ओवरलैपिंग होते हैं, इस वजह से इवन लोकल डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर्स आपको जनरली बोल देते हैं कि आपको पाइल्स हुआ है, बट आपको पाइल्स भी हो सकता है, फिशर भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है, और इन सब का इलाज अलग अलग तरीके से होता है। पाइल्स और फिशर जब इनिशियल ग्रेड के पाइल्स फिशर होते हैं तो वी कैन वेरी वेल मैनेज देम विथ मेडिसिन्स। ग्रेड 1 पाइल्स या ग्रेड 2 पाइल्स हैं और इनिशियल स्टेजेस ऑफ फिशर है, वी कैन मैनेज विथ मेडिसिन्स। बट फिस्टुला स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिसिन से ठीक नहीं होता। फिस्टुला के लिए सर्जरी ही बेस्ट सॉल्यूशन है। इवन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स एंड लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ फिशर रिक्वायर्ड सर्जरी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इनिशियल स्टेजेस में आप कुछ बीमारियों का इलाज मेडिकली कर सकते हैं, बट जब फिस्टुला हो जाए तो आप ज़रूर सर्जन से मिलिए। बट ओवरऑल जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो एक अच्छे जो सर्जन से ज़रूर आप मिल लीजिए ताकि उसका बेहतरीन तरीके से इलाज और सही तरीके से इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, आजकल जब भी मैं सर्जन से बात करता हूँ तो ज़्यादातर सर्जन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की बात करते हैं, लेज़र की बात करते हैं, यानी कि कम से कम कट लगाना, खून ब्लड लॉस कम हो। तो मुझे बताइए, आप ज़्यादातर इस बारे में आपकी काफ़ी मैंने चर्चा सुनी है, आपकी महारत है लेज़र्स के ऊपर, तो क्या है लेज़र सर्जरी, उससे क्या फ़ायदे हैं? बिल्कुल सर, वर्ल्ड इवन हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल फील्ड इट इज़ मूविंग फ्रॉम कन्वेंशनल सर्जरीज टू मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, और दो सर्जरी जिसमें कम से कम चीरा लगाए हुए या फिर कम से कम बॉडी को नुकसान पहुंचाए हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेनिफिट कर सकते हैं। तो उसी में जो ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का ट्रीटमेंट होता है आजकल मिनिमल इन्वेजिव वे में होता है। उसमें कम से कम चीरा लगता है, कम से कम घाव आता है, कम से कम आपको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है और यू गेट गुड रिजल्ट्स। तो लेज़र ये ज़्यादातर केसेस में कर सकते हैं हम लेज़र? बिल्कुल सर, लेज़र हम हर केस में लेज़र कर सकते हैं। रादर बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं, फिस्टुला की स्पेशली मैं बात करूं तो, जिसमें इवन ओपन सर्जरीज बहुत मॉर्बिड होती है। मॉर्बिड इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा कट लगेगा, मोशन के रास्ते पे मोशन ना रोक पाने की समस्या आने की चांसेस होते हैं। बट लेज़र में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेज़र में ब्लड लॉस बहुत कम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन आपको बहुत कम करना पड़ता है, आपको पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग्स बहुत कम करनी पड़ती है, तो रिकवरी टाइम इज़ फास्टर। सो दोस्तों, आपने देखा कि लेज़र की टेक्निक यूज़ करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा ब्लड लॉस कम होगा, पेन कम होगी, जल्दी आप घर जा सकते हैं। सो इसके बारे में ज़रूर आप जब भी जानकारी पाना चाहें आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलें। डॉक्टर साहब, हमने इस शो को जब शुरू किया था
तो हमारे दिमाग में प्रिवेंशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकें, कुछ अपनी कैसे ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें या कुछ हेल्थ चेकअप्स कराएं या इनिशियल डिजीज़ पकड़ी जा सके। तो आज फिर से हम प्रिवेंशन के ऊपर, आज जैसे हमने कहा 5 सवाल आपसे पूछते हैं, 5 सवाल पब्लिक के लिए, हमारे बहने भाइयों के लिए। तो प्रिवेंशन कैसे करें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और इनिशियल डिटेक्ट हो जाएं कुछ ऐसे हेल्थ चेकअप्स हैं जो हम एनुअल तरीके से अगर करें तो इन बीमारियों का पहले ही पता चल जा सके, इसके बारे में ज़रा कुछ। डेफिनेटली सर, प्रिवेंशन इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि कोई भी बीमारी अपन होने से पहले अगर उसको रोक लें तो उसका कोई सेकंड अल्टरनेटिव है नहीं। तो इस चीज़ के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए या प्रोक्टोलॉजी के लिए या पाइल्स फिस्टुला के लिए बात करें तो कॉन्स्टिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है। कॉन्स्टिपेशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके। हेल्दी लाइफस्टाइल अब हम किसे बोलेंगे? यू शुड डू प्रॉपर एक्सरसाइजेस, अपनी बैलेंस डाइट आपको लेना है, अपनी डाइट में एडिक्वेट फाइबर्स आपको इंक्लूड करना है, अपने डाइट में आपको एडिक्वेट फ्लूड्स इंक्लूड करने हैं। फ्लूड डजेंट मीन सिर्फ पानी आपको पीना है, यू शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड्स पर डे, एटलीस्ट यू शुड हैव अराउंड 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक। एंड आपको जंक फूड्स अवॉइड करने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कुछ ऐसे टेस्ट एनुअली जो हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, आप कुछ स्टूल टेस्ट या कुछ ऐसे टेस्ट कराने चाहिए या ज़रूरी नहीं है? टेस्ट के लिए डायरेक्टली आपको, इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो ऐसे टेस्ट के लिए टेस्ट ज़रूरी नहीं है। बट आपको जब भी इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, यू शुड गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट इवेल्युएटेड। जैसा आपने आज डॉक्टर साहब से सुना, 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। ये हमारा आज 11वां एपिसोड है भाइयों और बहनों, और सभी डॉक्टर्स ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कहा, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, चाहे वो हमारे किडनी के डॉक्टर थे, सब ने कहा कि अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल से अलग जाके थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा खाने में अपने बदलाव लाएं, और हर डॉक्टर ने यही कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आज भी डॉक्टर गोयल साहब ने यही कहा। सो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ये एपिसोड्स हैं इनको सुने। लेट्स टॉक हेल्थ की बाकी एपिसोड्स पे यूट्यूब पे हैं, और अगले एपिसोड में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रिमेटोलॉजी है और उस पर चर्चा करेंगे हमारे रिमेटोलॉजिस्ट के साथ। अगर डॉक्टर साहब से आप फिर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप www.narayanahealth.org जाके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा जो QR कोड है उसको आप NH केयर ऐप डाउनलोड करके फिर से डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या हेल्थ चेकअप्स के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आज बातें कही स्पेशली अबाउट लेज़र, ये शायद हमारे जो पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, एंड गुड हेल्थ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। थैंक यू। Experience the care of Narayana Health.